नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र की सियासत में एक तस्वीर ने नवाब मलिक के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, इस तस्वीर के सामने आने के बाद जहां बीजेपी एनसीपी के गठबंधन की अटकलें तेज हो गई, तो वहीं नवाब मलिक जैसे नेता इस तस्वीर को देखकर भड़के हुए हैं। बाकायदा नवाब मलिक की ओर से इन तस्वीर को शेयर करते हुए एक ट्वीट किया गया है जिसपे उन्होंने लिखा है कि दरअसल ये बीजेपी आईटी सेल का फर्जीवाड़ा है। क्या इसी फर्जीवाड़े के आधार पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे मार्च महीने में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं? ये ट्वीट नवाब मलिक की ओर से किया गया है। जाहिर तौर पर नवाब मलिक उस तस्वीर को शेयर करते हुए ये कह रहे हैं कि बीजेपी की आईटी सेल ने इस फोटो को क्रॉप किया है और ये फोटो वायरल की गई है। तो ये आरोप उन्होंने लगाए हैं। लेकिन आपको बता दें, नवाब मलिक के इस ट्वीट पर बीजेपी नेता मोहित कांबोज की ओर से रिट्वीट किया गया है और रिट्वीट करते हुए लिखा गया है कि किस बीजेपी वाले ने इस फोटो को शेयर किया है। लेकिन इसी के साथ मोहित कांबोज ने यह भी लिखा है कि दरअसल ये बीजेपी आईटी सेल का फर्जीवाड़ा नहीं है, बल्कि एनसीपी आईटी सेल का फर्जीवाड़ा है और नवाब मलिक को इस तरीके की पब्लिसिटी की आदत पड़ गई है और यही वजह है कि इस तरीके के हथकंडे जो हैं वो नवाब मलिक की ओर से अपनाए जा रहे हैं। तमाम इस तरीके की फोटो शेयर की जा रही है, तमाम गलत दावे वो कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही ये कहा है कि खुद ही बनाकर खुद ही ये पोस्ट किया गया है जो कि नवाब मलिक ने किया है। क्या नवाब मलिक ने ही शरद पवार का मजाक बनाया है? ये सवाल भी मोहित कांबोज की ओर से किया गया है। आपको बता दें, जो तस्वीर सामने आई है, दरअसल उस तस्वीर में जहां एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोफे पर देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार बैठे हुए हैं। और बताया ये जा रहा है कि दरअसल ये जो मीटिंग हुई है, शरद पवार भी जिसमें शामिल थे, वो रक्षा से जुड़े मामलों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये मीटिंग हुई है। लेकिन नवाब मलिक किस तरीके से बौखलाए हुए हैं, चूंकि नारायण राणे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मार्च 2022 तक महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आ जाएगी। ये दावा उनकी तरफ से किया गया है, जिसके बाद अब नवाब मलिक ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए ये आरोप लगाया है कि दरअसल बीजेपी आईटी सेल वालों ने शरद पवार की मार फोटो जारी की है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि इस फोटो में अमित शाह को शान से बैठे हुए दिखाया गया है, जबकि शरद पवार जो मुद्रा अपनाए हुए हैं अपमानजनक तरीके से एडिट की गई है। तो ये लगातार नवाब मलिक कोशिश में है कि किसी तरीके से बीजेपी को घेरा जा सके। जाहिर तौर पर इस ट्वीट को करने का मकसद यही है, इस फोटो को ट्वीट करने का मकसद यही है। लेकिन जिस तरीके से नवाब मलिक बौखलाए हुए हैं वो साफ तौर पर दिखा रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि अब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के अंतिम दिन चल रहे हैं। अब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। लगातार बीजेपी ये दावा कर रही है कि महाराष्ट्र में 2022 मार्च तक बड़ा परिवर्तन होगा, यानी बीजेपी सत्ता में आएगी। क्योंकि जिस तरीके से तमाम नेता घोटालों में फंसे हुए हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर तमाम बड़े मंत्री हैं और तमाम बड़े मंत्रियों की जांच फिलहाल चल रही है। एक के बाद एक इस्तीफे देने पर मजबूर मंत्री हो रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार पर निशाना साधते हुए ये कह रही है कि आने वाले वक्त में कई ऐसे मंत्री होंगे जिन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, जिन्हें मंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा। और नवाब मलिक डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं जाहिर तौर पर, क्योंकि नवाब मलिक जिस तरीके से आरोप लगातार बीजेपी के तमाम नेताओं पर लगा रहे हैं, यहां तक कि एनसीबी, ईडी और साथ ही सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच पर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, उनके अधिकारियों को पूरे मामले में घसीट रहे हैं, उन पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस तरीके की ये फर्जी रेड की जा रही है। इस तरीके से नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। इस पूरे मामले में नवाब मलिक की ओर से यह भी कहा गया है कि दरअसल अनिल देशमुख की तरह उन्हें भी फंसाया जा रहा है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस नवाब मलिक की ओर से की गई है। तो ये तमाम आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं और आने वाले वक्त में नवाब मलिक पर भी शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि उनके भी कई घोटाले ऐसे हैं जो सामने आए हैं, जो खुद बीजेपी ने जिन घोटालों का खुलासा किया है। तो नवाब मलिक अब अलग अलग
तरकीब अपना रहे हैं, अलग अलग ट्वीट उनकी तरफ से किए गए हैं, दावे लगातार वो कर रहे हैं। कभी वो ये कहते हैं कि उनकी रेकी की जा रही है, उनकी जासूसी की जा रही है, तो अब उन्होंने इस तस्वीर को शेयर करते हुए ये कहा है कि आईटी सेल बीजेपी ने ये फर्जीवाड़ा किया है, जिसमें इस तरीके की अपमानजनक मुद्रा में शरद पवार को दिखाया गया है। लेकिन ये मीटिंग थी जो रक्षा से जुड़े मामलों को लेकर हुई थी और उसमें शरद पवार के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय गृह मंत्री भी पहुंचे थे। साथ ही आपको बता दें, नवाब मलिक की ओर से दरअसल 2 तस्वीरें शेयर की गई हैं, जिसमें वो एक तस्वीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी आईटी सेल ने इस तस्वीर में फर्जीवाड़ा किया है और इसे क्रॉप कर पेश किया गया है। लेकिन दूसरी तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने एक अलग दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से शरद पवार बैठे हुए थे, तो इस तरीके से बीजेपी को घेरने की ये कोशिश इस ट्वीट में की गई है। जाहिर तौर पर बौखलाहट समझ में आ रही है, क्योंकि इससे ठीक एक दिन पहले जो केंद्रीय मंत्री हैं नारायण राणे, उन्होंने जयपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि मार्च 2022 तक महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। आखिर ये कैसे मुमकिन हो पाएगा, ये नारायण राणे बेहतर तरीके से जानते होंगे। लेकिन इससे नवाब मलिक बौखलाए और नवाब मलिक की ओर से दरअसल बयान दिया गया कि लगातार बीजेपी इस तरीके का दावा कर रही है, लेकिन अब तक बीजेपी की ये भविष्यवाणी सच नहीं हुई है। चंद्रकांत पाटिल जाग गए हैं और सरकार जाने की घोषणा करने लगे हैं, लेकिन अब नारायण राणे ने मोर्चा संभाल लिया है, ये नवाब मलिक की ओर से कहा गया है। साथ ही आपको बता दें, नवाब मलिक ने दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे पर उनका कार्यकाल था उस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब से नवसा के बकरियां और मुर्गियां दिखाई गई हैं और अब उन मुर्गियों और बकरियों के लिए सरकार बनानी है बीजेपी को। तो इस तरीके की बयानबाजी लगातार महाराष्ट्र में जारी है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर निकाय चुनाव होने हैं। बीएमसी के चुनाव महाराष्ट्र में हैं, जो कि किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। जाहिर तौर पर मिनी विधानसभा चुनाव उन्हें कहा जाता है। तो ऐसे में सियासत महाराष्ट्र की गरमाई हुई है। आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला भी जारी है। नवाब मलिक लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं, लेकिन बीजेपी महाविकास अघाड़ी सरकार पर हमलावर है। तमाम उनके घोटालों का पर्दाफाश कर रही है और खासतौर पर नवाब मलिक पर पलटवार जारी है, क्योंकि नवाब मलिक एनसीपी के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री जो लगातार अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। लगातार वो आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं और कभी वो एनसीपी के अधिकारी समीर वानखेड़े उनकी जाति पर सवाल उठाते हैं कि ये फर्जीवाड़ा समीर वानखेड़े ने किया है, नौकरी हासिल की है। तो जब बीजेपी उस पर पलटवार करती है तो बीजेपी पर आरोप मढ़े जाते हैं कि बीजेपी उनकी जासूसी करवा रही है। इस तरीके के आरोप लगातार नवाब मलिक की ओर से लगाए जा रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक को लेकर कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए थे। उन्होंने दरअसल नवाब मलिक के दाऊद कनेक्शन का खुलासा भी किया था और बताया था कि किस तरीके से कुर्ला में दाऊद के गुर्गों से उन्होंने जमीन खरीदी है और वो जमीन बेहद कम कीमत पर खरीदी गई है। 1993 में जो मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ उसके गुनाहगार हैं ये गुर्गे और उनसे के जमीन नवाब मलिक उनके परिवार की ओर से खरीदी गई है। तो दाऊद कनेक्शन का खुलासा भी देवेंद्र फडणवीस की ओर से किया गया था और उसके बाद से ही नवाब मलिक लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। फिलहाल जो नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी आईटी सेल का फर्जीवाड़ा है, लेकिन उसी पर पलटवार करते हुए अब बीजेपी नेता मोहित कांबोज ने कहा है कि ये बीजेपी आईटी सेल का फर्जीवाड़ा नहीं है। नवाब मलिक बताएं कि आखिर किसने ये ट्वीट वायरल किया है, लेकिन उन्हें लगता है कि नवाब मलिक ने खुद इस तस्वीर को क्रॉप किया है और खुद ये एनसीपी का किया हुआ कार्य है जो उन्होंने ये तस्वीरें पोस्ट की हैं। और साफ तौर पर मोहित कांबोज ने ये कहा है कि मियां नवाब को दरअसल पब्लिसिटी की जरूरत है और लगातार वो इसके लिए काम कर रहे हैं। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कभी उनकी तरफ से ट्वीट किए जाते हैं। हर रोज सुबह उठकर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हर रोज उनके ट्वीट होते हैं जो साफ तौर पर इशारा करते हैं कि दरअसल अदालत में वो फेल साबित होते हैं। न्यायालय में जब बारी आती है सबूतों की तो वहां पेश नहीं कर पाते हैं सबूत, लेकिन ट्विटर के माध्यम से लगातार वो बीजेपी और
तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों को घेरने की कोशिश में है ताकि देश के सामने एक अलग छवि पेश कर पाए। लेकिन बीजेपी और जिन तमाम लोगों पर नवाब मलिक ने आरोप लगाए हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ट्विटर पर नवाब मलिक कुछ भी परोस सकते हैं, लेकिन असली जो लड़ाई है वो न्यायपालिका में ही होगी। तो कोर्ट नवाब मलिक जाएं, अगर उनके पास सबूत है तो पुलिस में शिकायत करें, अदालत जाएं। लेकिन इस तरीके से ट्विटर पर अगर ये फर्जीवाड़ा उनकी तरफ से किया जाएगा, अगर इस तरीके का षड्यंत्र रचा जाएगा, तो इसका जवाब ही नवाब मलिक को बखूबी तरीके से दिया जाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।